हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे बहुत ही जबरदस्त और आसान मेथड से। हर चैप्टर को हम 1 बाय 1 करेंगे और हर क्वेश्चन को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारा नया टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने आपके सामने इससे पहले वीडियो तक हमने 45 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों वाली संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल बचाती है। तो देखो, बहुत सारी संख्याओं से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं शेष भी बची हुई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कैसे किया जाएगा, देखो, जब हम 10 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, दोनों का अंतर हो गया 4। जब हम 15 से भाग देते हैं 11, तो यहाँ भी दोनों का अंतर 4। 20 से भाग देते हैं 16, तो भी अंतर 4। 26 से भाग देते हैं 20, 24 से, तो भी अंतर 4। और 30 से भाग देंगे तो शेष 26 बचता है, तो भी अंतर 4। तो भाग देने पर सभी में एक समान अंतर आ रहा है 4 4 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 10, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। देखिए, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। अब इस एलसीएम से हम 7 अंकों वाली बड़ी से बड़ी इन संख्याओं का लिया हमने 10, 15, 20, 24 और 26 का एलसीएम 120। इस एलसीएम से हम भाग देंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होती है, ये। इसको भाग देने से हमें मालूम हो जाएगा, 120 से भाग देंगे 12 8 96, 8 बार चलेगा 960। 9 बचेगा, देख लीजिए, 3 उतारेंगे 9, फिर 12 3 36, 360। 9 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 12 3 36, 360 बार 9 3, फिर यहाँ पर हम 9 उतारेंगे, फिर 12 3 36, 360, 9 में से 6 गए 3, फिर 9 उतारेंगे, फिर 12 3 36, 360 यहाँ पर इसकी। तो कितना बचा रिमाइंडर, 39। तो 39 यानी कि 39 बचा है। अब देखो, यहाँ से जब हम भाग देते हैं 6 बचता है, तो अंतर कितना आ रहा है, सभी में एक समान अंतर आ रहा है 4 का। तो 4 हम इस रिमाइंडर में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43। तो 43 शेष बच रहा है। तो ये 43 जो है हम इस 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, जो 10, 15 और इतने से कटती है और शेष 6, 11, 16 इतने इतने शेष बचता है। ये हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए घटाते हैं हम। 2 3 4 5 6 7, इसमें से 43 घटाएंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 9 9 9 9 9। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर बनता है हमारा। ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और बड़ा क्वेश्चन था ये। तो इसको ऐसे करना है आपको। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, वह कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी, 1 से बड़ी और 500 से छोटी है, जो 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचाती है। विभाजित करने पर यानी कि हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो पहला ही रूल यूज करेंगे जिससे हमें मालूम हो जाए, अगर हम 4 से विभाजित करते हैं संख्या को जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी है, इनके बीच में है ये 4 ऑप्शन है, और अगर इन 4 ऑप्शन में मैं उस संख्या को भाग करूँ 4 से तो शेषफल 3 बचता है। इसका मतलब यह है संख्या 4 से पूरी नहीं कटेगी क्योंकि शेषफल 3 बच रहा है। अगर मैं 3 घटा दूं इन संख्याओं में से
तो फिर वह उसे 4 से पूरा डिवाइड करेगी। तो देखिए घटा लेते हैं, पहला ही ऑप्शन 483 में से 3 घटाएंगे 480 बच जाता है, यह 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 घटाएंगे यहाँ 490, 4 से डिवाइड नहीं होता। 3 घटाएंगे 483, 83 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो इसमें कट रही है 80, लेकिन जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे 3 तो 490 आएगा, ये रहा। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटती। इसमें से घटाएंगे 3, 483 आएगा, लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटती। और इसमें से घटाएंगे 484 में से 3 घटाएंगे 481, लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती। तो इसीलिए हमने इसको चेक किया है 4 के डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से। तो 3 घटाने पर हमें इस संख्या से प्राप्त हो रहा है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो वह संख्या जो होगी 1 से बड़ी और 500 से छोटी संख्या है ऑप्शन ए 483। तो 483 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। यहां पर है ये 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो विभाजित, तो यानी कि यहां पर हम फिर डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां पर मैंने जैसे ये लिया पहला नंबर 18, तो इसके मैंने फैक्टर किए 9 दूनी 18, तो इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। तो देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल किस पर लग रहा है। सबसे ज्यादा 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही देखते हैं सबसे पहले। हमेशा अगर 9 आ रहा है किसी संख्या के मल्टीपल में तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करना चाहिए, यही सबसे ज्यादा यूज होता है डिविजिबिलिटी रूल में। तो चलिए देखते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि डिजिट सम। देखो डिजिट सम जो है डिजिट सम डिवाइड बाई 9 से 9 से हो जाना चाहिए। अब देखो 9 से, तो डिजिट यहाँ 8 और 1 9, तो 9 आ गए यहाँ डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिजिट सम 8 और 1 9, 9 से 9 डिवाइड होगा, 6 2 8 8 नहीं होगा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 2 3 और 2 ये हो गया 3 और 3 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं है। 6 और 1 7 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। तो ये है वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल केवल एक पर ही लग रहा है और को क्रॉस कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वह संख्या जो 1014 में, देखिए 1014 में, यहाँ लिख लीजिए 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर भी हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 9 तो नहीं आ रहा है मल्टीपल में, तो इसमें सबसे आसान होगा जो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, सबसे इजी वो है 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए तो वह 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें यूज करना है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया जिस संख्या का लास्ट डिजिट नंबर 0 या 5 आ जाए तो वह 5 से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें कौन सा नंबर छोटे से छोटा इसमें से जोड़ा जाए जिससे कि लास्ट में 0 या 5 आ जाए। तो 54 को जोड़ने पर लास्ट में 4 4 8 आता है, ये नहीं। 6 को जोड़े 4 में 0 आ जाता है, यानी कि 0 आ जाएगा और 0 वाली संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लीजिए आप, देखिए अगर मैंने 6 जोड़ा यहाँ पर 6 4 10 80 ले 1 2 0 1, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यूज हो रहा है। अगर मैं 14 में 10 जोड़ूँ तो 24 हो जाता है, 0 या 5 नहीं आता। 8 जोड़ूँ तो भी नहीं, 0 या 5 आता, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट।
तो ऑप्शन बी इज राइट है। तो बहुत ही आसानी से ऐसे हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 कैसे इजी किया जाता है। संख्या 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि उस संख्या को 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो देखो, पूर्णतः विभाजित किया जा सके का मतलब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो 6 में भी 2 व 3 यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है और यहाँ पर 3 भी है। तो सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता लग जाएगा। तो 2495 में हम क्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या जो ऑप्शन में दी गई है जिससे कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। तो देखो 3 से 9 कट जाएगा क्योंकि डिजिट सम 3 से कट रहा है। 4 2 6 भी कट जाएगा। अब 5 रह गया। 5 में कितना जोड़े, छोटे से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या 1 बैठती है क्योंकि 0 को जोड़ने से तो 5 ही रहेगा। तो 1 को जोड़ने से हमारा 6 आ जाता है और 6 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जोड़े जाने वाली संख्या हो गई हमारी 1। अब जैसे ही आप 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2496। अब देखिए इस पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी यूज होता है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 1 जोड़ते ही ये 4 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है। 6 कम 6 3 6 6 36। तो हमें मालूम हो गया जोड़े जाने वाली संख्या है 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। यदि k कोई संख्या है, k कोई संख्या है, इसको 3, 5 और 10 से विभाजित किया जाता है तो अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से ही विभाजित हो जाए। तो देखो एक सिंपल सा उदाहरण देखिए। k कोई नंबर है, जैसे k कोई नंबर है 6। अगर 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगली संख्या क्या होगी इससे अगली। तो इससे अगली जो है इसी का मल्टीपल होता है। यानी जब 3 से यह डिवाइड होगी 6 तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल 6 दूनी 12, इसका दुगना, तो वह दुगनी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार जब यहाँ पर कहा है कि k संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो उससे अगला नंबर क्या बनता है, k का दुगना बनेगा 2k, तो 2k भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो फिर एक बार समझिए, k कोई नंबर है, जैसे मैंने 6 लिया, कोई संख्या 6 ले ली k के स्थान पर और 6 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उससे अगला नंबर, तो 6 का मल्टीपल पढ़ दो, 6 दूनी 12, तो वो अगला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही तरीका है, जब 3 k को काट रही है, यानी k को या 3 संख्या 3 का अंक डिवाइड कर रहा है, तो इससे अगला इसका मल्टीपल होगा 2k, तो 2k को भी डिवाइड कर देगा ये 3, तो इस 2k को भी डिवाइड करेगा ये। तो अतः हमारा जो अगला नंबर है या अगली संख्या है वह है 2k। 2k एक ऐसा नंबर है जिसको 3, 5 और 10 से फिर विभाजित किया जा सकता है। जैसे k को 3, 5, 10 से विभाजित किया जा सकता है तो इससे अगला नंबर 2k हो जाएगा, उसको भी फिर हो जाएगा 3k हो जाएगा। ऐसे ही जैसे 6 दूनी 12, 6 18, 3k को उससे अगला 3k हो जाएगा। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी इज राइट, 2k। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को भाग करने पर समान शेष बचता है। यानी कि x से हम इन संख्याओं को अगर भाग देंगे तो समान शेष बचता है। तो x के अंकों का जोड़ बताओ। तो देखो, जब बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाएगा तो दी गई संख्याओं का HCF निकालेंगे और HCF ही हमारा x संख्या कहलाएगी और फिर उसके अंकों का जोड़ हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, समान शेष बचता है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है ध्यान दीजिए। तीनों संख्याएं लिख लेंगे, 65, 64, 74, 16।
और 89,007। अब समान शेष बचता है तो इन दोनों का अंतर करेंगे पहले, फिर इन दोनों का अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर हो गया 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 11 में से 6 घटाएंगे 5, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 852 आता है इन दोनों का अंतर। फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9, सॉरी ये वाला बड़ा नंबर है, इसमें से इसको घटाएंगे। 7 में से 6 घटाएंगे 1 और दाएं लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 8 में 7 घटाएंगे 1, 1491। देखो इन दोनों का अंतर आ गया 852, इन दोनों का अंतर आ गया 1491। फिर यहाँ पे हम इन दोनों का अंतर करेंगे। ये वाला बड़ा नंबर है, 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 13 में से 8 घटाएंगे 5, 13 में से 8 घटाएंगे 5। अब इन दोनों का अंतर करते हैं। यहाँ पर ये वाला बड़ा है, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 8 में से 5 घटाएंगे, कितना बचता है ये? यहाँ पर शायद गलत घट रहा है ये, 14 में से 8 घटाएंगे 13, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचता है ये। अब देख लीजिए, देखो 11 में से 2 घटाएंगे 9, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 14 में से 8 घटाएंगे 6, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का अंतर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ रहेंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, 213। अब ये समाप्त हो गया अंतर, तो ये हमारा x का मान है 213। अब x बराबर जब 213 है तो इसके अंकों का योग करेंगे, 2 + 1 + 3 बराबर हो गया 6 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? हमें तो मालूम है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये वाली होती है, लेकिन इससे बड़ी आएगी क्योंकि उस संख्या को ये बोल रहा है 21, 35, 56 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो 5 अंकों की वह वाली संख्या बताए। तो इसी से हमारे क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा। अगर हम 5 अंकों की या नेचुरल नंबर माने और इसके द्वारा उसको हल करें तो दी गई संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 21, 35, 56 का एलसीएम क्या होता है देख लीजिए। 21, 35 और 56 का एलसीएम फैक्टर करेंगे, 7 × 21 अभाज्य फैक्टर करेंगे, 7 × 5 35 और 7 × 8 56 अभाज्य फैक्टर कर लेते हैं। इससे बहुत जल्दी एलसीएम आ जाता है। तो देखो एलसीएम निकालते हैं हम यहाँ पर। 2 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा 8 और 3 ले लिया और 5 भी लिया और 7 भी आ जाएगा कॉमन। ये यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 है यहाँ पर। 8 × 5 40, 40 × 120 और 12 × 7 84, 840 एलसीएम आगा। अब देखो 840 से इसको हम भाग करेंगे 840 से, तो लगभग हमें मालूम हो जाएगा, एक बार मारनी चलेगी 840 पर 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएगा 1, उतारेंगे 0। अब देखो यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 बार मारनी चलेगी 2 0 2, यानी कि 2 0 0 और 2 चौका 8 और 2 8 16। देखिए पूरी मारनी चल गई यहाँ पर 12 तक, यानी कि हमें मालूम हो गया है ये तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन जैसे हम 840 से भाग देते हैं तो 12 बार पूरा कंप्लीट 1680 तक मारनी चलती है। हमारे पास केवल 1600 है, चलिए मारनी 1680 तक। तो इसका मतलब इसमें कितना बढ़ जाएगा? 80 बढ़ जाएगा। 80 जोड़ने पर ये कंप्लीट 840 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें मालूम हो गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 21, 35, 56 से पूरा विभाजित हो जाती है तो वह संख्या है। इसमें हम जोड़ लेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 80 जोड़ लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 08001। ये हो गया 10,080। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 54, 263 की घात 149 प्लस 263 की घात 150 प्लस 263 की घात 151 का इकाई अंक बताओ। तो देखिए, जब कोई संख्या अगर प्लस में आ जाए या गुणा में आ जाए या प्लस माइनस में आ जाए और उसमें इकाई का अंक पूछा जाए और उस पर घात बड़ी बड़ी आ जाए, तो घात वाले क्वेश्चनों में जब इकाई का अंक पूछा जाता है तो घात को 4 से भाग करते हैं, 4 से। तो 4 से भाग करने पर यहाँ पर जो शेष बचेगा वही इकाई अंक की घात बन जाती है। इस इकाई अंक की घात बन जाती है जब 4 से भाग देंगे। तो देखिए, 4 से भाग देंगे 49 को, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 अंकों पर यूज करेंगे। 4 × 4 दूनी 8, 1 बचता है तो 3 की घात 1। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 2 बचता है 16 × 48, वो 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बचता है 12 × 4 48 होता है, तो 3 की घात 2 बची हुई घात लिख देते हैं शेष। 4 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 3 बचता है तो 3 की घात 3। अब इसको देखेंगे, 3 की 1 3 प्लस 3 की घात 2 9 प्लस 3 की घात 3 27 होता है। तो इसका इकाई अंक जोड़ना है हमें, तो अब हमें इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। देखिए, 7 9 16 3 19, 19 में भी इकाई का अंक 9, तो 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो इकाई का अंक 9 आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा सवाल है। वह छोटी छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें 5 जोड़ने पर, देखो सबसे पहले उसमें 5 जोड़ा जाएगा। तो देखिए, कोई नंबर है, अगर हमने उसमें 5 जोड़ दिया तो फिर वह नंबर, ये वाला नंबर यो किससे डिवाइड हो जाएगा? 15 20 और 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, 15 20 और 21 से डिवाइड होने वाला वह संख्या कौन सी है जो 15 21 और 20 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर इन दी गई संख्याओं का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी या छोटी संख्या पूछ रहा है। तो एलसीएम देखेंगे क्या होता है इसका। यहाँ पर ले लीजिए 15 20 21 का एलसीएम फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 और 3 सते 21। अबाजा फैक्टर कर लिया मैंने, तो एलसीएम आ जाएगा 2 के रूप का सबसे बड़ा 4, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे और फिर बचा हुआ 7। 4 ते 12 पंजे 60, अच्छा है 7 42, 420 आ जाता है। तो इनका एलसीएम आ जाता है 420, यहाँ लिख लेंगे 420। अब क्वेश्चन बन गया हमारा ये वाला, n जमा 5 बराबर 420। ये 5 इधर घट जाएगा, जो जोड़ा था वो अब घट जाएगा, वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 420 में से 5 घटाएंगे 415। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 415। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।